रूस और यूक्रेन की जंग फिर गंभीर हो गई है। इस बार टारगेट रूस के शहरों को किया गया है। भीषण ठंड में रूस के पावर स्टेशन पर अटैक कर उन्हें तबाह कर दिया गया, लेकिन जंग में यूक्रेन को भी भारी नुकसान हुआ है। करोड़ों डॉलर की कीमत के यूक्रेन के ड्रोन्स को रूस ने तबाह करने का दावा किया है। अब जेलेंस्की को अमेरिका से क्या उम्मीदें हैं और कितनी मदद अमेरिका अब जेलेंस्की या फिर यूक्रेन की करता दिखेगा, इस रिपोर्ट में समझिए। फिर छिड़ा महासंग्राम, यूक्रेन का होगा काम तमाम। रूस पर भी मंडरा रहा संकट, हमला कर रहे हथियार विकट। नाटो से आएंगे हथियार, फिर शुरू तबाही का व्यापार। 26 महीने से जारी जंग और गहरा गई है। दोनों सेनाएं पूरी ताकत से टकरा रही हैं। तापमान -10 डिग्री है, लेकिन जंग में जीतने के लिए हौसला दोनों तरफ ही हाई है। इस विकराल जंग में पारंपरिक हथियार धोखा दे रहे हैं और मॉडर्न तकनीक के हथियार ही साथ निभा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें ही घातक साबित हो रही हैं। ड्रोन्स कारगर हमले कर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट्स फेल हो रहे हैं। ये जंग खत्म होने की बजाय और भीषण होती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ मानवता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं और पुतिन रुकने को तैयार नहीं। मॉस्को पर बरसे बम, पुतिन का पारा हाई। 26 महीने जंग लड़ने के बावजूद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। अब हमले रूस में किए जा रहे हैं। रूस की धरती पर सीधे अटैक हो रहा है। रूस के आम लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। यूक्रेन ड्रोन आर्मी ने रूस के 8 इलाकों में ड्रोन से हमला किया। इस हमले में रूस के 3 पावर सब स्टेशन तबाह हुए हैं, जबकि एक फ्यूल डिपो भी जलकर तबाह हो गया। बेलगोरोद शहर पर हुए हमले में 2 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा निशाना। ऑब्जेक्टिव है रूस को घुटनों पर लाना। यूक्रेन नाटो के हथियारों के सहारे शेरखान बन रहा है। उधार में मिले ड्रोन्स का इस्तेमाल हमलों में कर रहा है। अपने डिफेंस के लिए हथियार बचे नहीं हैं, लेकिन रूस के अंदर घुसकर अटैक करने से पीछे नहीं। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमले में 60 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 50 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले के बाद रूस के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। ठंड में टारगेट पर पावर स्टेशन, रूस के नागरिकों पर कितना असर? रूस में तापमान -10 डिग्री के करीब है। पावर सब स्टेशन पर तबाही से बिजली गुल है। ठंड में घरों को गर्म रखने में रूस के लोग परेशान हुए हैं, लेकिन रूस ने भी पलटवार किया। कीव के करीब पावर स्टेशन को मिसाइल से टारगेट किया और कीव के बड़े इलाके को अंधेरे में डुबो दिया। अमेरिका से आएगी मदद, यूक्रेन का होगा पलड़ा भारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे वक्त से अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहे थे। आखिरकार 7 महीने बाद अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद का बिल पास कर दिया। अब जेलेंस्की के देश को अमेरिकी हथियार तो मिलेंगे ही, हथियार खरीदने के लिए फंड भी मिलेगा। अमेरिकी कांग्रेस ने करीब $61 बिलियन का बिल पास कर दिया है। 5 लाख करोड़ रुपए में 1,91,000 करोड़ रुपए के हथियार सीधे अमेरिका से यूक्रेन को मिलेंगे और 1,16,000 करोड़ रुपए से यूक्रेन एडवांस तकनीक वाले हथियार खरीद सकेगा। जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल जंग को खत्म करने में किया जाएगा। जेलेंस्की को लगता है कि वो रूस को झुका देंगे। वो किराए के हथियारों के सहारे मॉस्को को घुटनों पर ला देंगे। जेलेंस्की भूल गए हैं कि 26 महीने से रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों में है और जेलेंस्की को जंग जीतने से पहले अपने इलाकों से रूस की सेना को पीछे धकेलना होगा। जेलेंस्की ने अमेरिका से 10 लाख आर्टिलरी शेल यानी तोप के गोले मांगे हैं। इसके अलावा लंबी दूरी तक प्रहार करने वाले हथियार मांगे हैं और फाइटर जेट्स की भी डिमांड की है। जेलेंस्की के पास हथियारों के नाम पर सुई तक नहीं है और अभी ये बिल अमेरिकी कांग्रेस से पास हुआ है। अभी बिल को सीनेट में भी जाना है। इसके बाद ही बिल पर आगे कोई कदम उठाया जा सकेगा। यानी जेलेंस्की को हवाई सपने देखने की बजाय युद्ध को शांति से खत्म करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भाड़े के हथियार ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं और जिस दिन मदद आनी बंद हो जाएगी उस दिन जेलेंस्की के सिपाही भी मैदान जंग में रुकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।